भाषण स्क्रिप्ट। रामराज्य की भयावह सच्चाई ओशो की दृष्टि में। साथियों, आज मैं आपसे किसी कथा की नहीं, किसी भक्ति की नहीं, सच की बात करने आया हूं। उस सच की जिसे सदियों से रामराज्य कहकर हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। ओशो कहते हैं, जिस समाज में सवाल पूछना अपराध हो, वह समाज कभी धार्मिक नहीं हो सकता। तो आइए आज सवाल पूछते हैं, रामराज्य किसके लिए था? कहा जाता है रामराज्य में सब सुखी थे, सब बराबर थे। लेकिन मैं पूछता हूं, कौन सब? क्या स्त्रियां सुखी थीं? क्या शूद्र स्वतंत्र थे? क्या दलित मनुष्य माने जाते थे? ओशो कहते हैं, इतिहास विजेताओं ने लिखा है, पीड़ितों ने नहीं। और रामराज्य का इतिहास भी उन्हीं ने लिखा जिनके हाथ में सत्ता थी। स्त्रियां, मनुष्य नहीं, वस्तु। साथियों, सच्चाई यह है कि उस दौर में स्त्रियां बाजारों में बिकती थी, धनपति खरीदते थे। यह तो खुला व्यापार था। लेकिन सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि अर्षि मुनि भी स्त्रियां खरीदते थे। ओशो कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य का उपदेश दे और स्त्री को वस्तु बना दे, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं। कन्यादान कहा गया, लेकिन यह दान नहीं था, यह स्त्री का सौदा था। सीता की अग्नि परीक्षा, न्याय या अत्याचार? अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? ओशो साफ कहते हैं, राजा का धर्म जनता की सोच से ऊपर होना चाहिए, लेकिन राम जनता के डर से सीता को त्याग देते हैं। यह त्याग नहीं था, यह एक स्त्री का सार्वजनिक अपमान था। सीता निर्दोष थी, फिर भी उन्हें जलाया गया, अग्नि में नहीं, संदेह में। मनु की व्यवस्था, धर्म नहीं, दास्ता। साथियों, रामराज्य असल में मनु की व्यवस्था थी, जहां शूद्र पैदा ही सेवा के लिए हुआ, स्त्री पैदा ही भोग के लिए हुई, और ब्राह्मण पैदा हुआ सत्ता के लिए। ओशो कहते हैं, जिस धर्म में इंसान को जन्म से बांट दिया जाए, वह धर्म नहीं, सामाजिक अपराध है। और फिर हमें बताया गया, इसी को धर्म कहते हैं। रामराज्य, स्वर्णयुग या कारागार? रामराज्य कोई स्वर्ग नहीं था, वह एक ऐसा समाज था जहां स्त्री चुप थी, शूद्र झुका हुआ था, और सवाल करने वाला नास्तिक कहलाता था। ओशो कहते हैं, अनुशासन अगर स्वतंत्रता छीन ले, तो वह व्यवस्था नहीं, जेल होती है। अंतिम सत्य, निष्कर्ष। साथियों, ओशो का सपना किसी रामराज्य का नहीं था। ओशो कहते हैं, सच्चा रामराज्य वह होगा जहां कोई राम न हो और हर मनुष्य स्वयं का राजा हो, जहां स्त्री वस्तु नहीं, व्यक्ति हो, शूद्र सेवक नहीं, नागरिक हो, और सवाल पूछना सबसे बड़ा धर्म हो। अगर यह बात अपराध है, तो हां, हम अपराधी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। भाषण स्क्रिप्ट।